today we will study about stomach. What is stomach? बातें कोई भी नहीं करेगा. Is a hollow muscular organ. ठीक है, GIT मेनली मसल की बनी होती है. So it is a hollow muscular organ situated just beneath the diaphragm. ठीक है, just beneath the diaphragm on the left side in the abdominal cavity. ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है जस्ट हार्ट के नीचे डायफ्राम और उसके नीचे स्टमक. ठीक है, जब ये एम्प्टी होता है, when your stomach is empty, then its volume is around 50 ml, right? And when it is full, it can expand and accommodate up to 1 to 1.5 liters of solids and liquid. यहाँ पे this row, not in this, in the middle row, all of. So now next is the parts of stomach. Anatomy में हो गया क्या? नहीं हुआ anatomy में? So if we will see the stomach, अगर हम इसके parts देखेंगे तो ऊपर this is the fundus. This is the fundus. Now next this is the body of the stomach. This is the pyloric antrum, pyloric canal and this whole is the pylorus. ठीक है, this is the pylorus. और यहाँ से duodenum start होता है. This is the duodenum. ठीक है, यहाँ पे जो कर्वेचर है ये बड़ा वाला कर्वेचर, इट इज दी ग्रेटर कर्वेचर, और जो छोटा वाला कर्वेचर है दिस इज दी लेसर कर्वेचर. ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे स्टमक को. ऊपर इसोफेगस आ जाएगा. अब जो फंडस है और जो बॉडी है उसके जो पास वाला पार्ट है उसको आप कार्डिया भी बोलते हो, बिकॉज ये हार्ट के पास होता है इसलिए आपको कार्डिया भी बोलते हो, राइट? So this is the part of the stomach. Now next is the layers of the stomach. तो layers सब पहली क्लास में बताया था, layers सब ऐसी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, सिरोसा. पूरे GIT में सेम होती है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है. ठीक है, अब म्यूकोसा होता है इसका जस्ट थिक, क्योंकि मेनली जो स्टमक का काम क्या होता है, मिक्सिंग मूवमेंट होता है ना. सब आप सॉलिड जो भी आप खाना लेते हो तो सब सारा की सारा स्टमक में ही जाके टूटता है. तो मेनली मिक्सिंग और थोड़ा बहुत डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में होता है. तो इसकी इसलिए क्या होता है, म्यूकोसा जो होती है वो थिक होती है, और जब एम्प्टी होता है स्टमक तो उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं. उन फोल्ड्स को आप क्या बोलते हो, र्यूगोसिटी. ठीक है, र्यूगोसिटी, र्यूगे. ठीक है, उसमें थोड़े जो डिप्रेशन होते हैं र्यूगे में उसको आप बोलते हो गैस्ट्रिक पिट. और जो मसल म्यूकोसा होती है उसकी इट इज अराउंड 2 mm थिक, ऊपर म्यूकस लेयर होती है. Now next is the submucosa. Submucosa is same, mesenous plexus होता है और connective tissue होता है, जैसे कि पूरा GIT में होता है. मसल लेयर में एक डिफरेंस होता है, हर जगह 2 मसल लेयर होती है, क्योंकि इसको ज्यादा काम करना है तो यहाँ पे 3 मसल लेयर है. ठीक है, ज्यादा काम करना है 3 मसल लेयर है तो अंदर एक ओब्लिक मसल लेयर और ऐड हो जाती है. तो इनर ओब्लिक, देन सर्कुलर, देन लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, और सेम यहाँ पे भी ऑर्बैक्स प्लेक्सस होता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल लेयर. और उसके बाद देयर इज सिरोसा. सिरोसा सब जगह होती है एक्सेप्ट एट द लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, वहाँ छोड़ के सब जगह सिरोसा होती है. सॉरी, सिरोसा सब जगह पेरिटोनियम से कवर्ड होती है एक्सेप्ट एट द लेसर एंड द ग्रेटर कर्वेचर. ये आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन. ठीक है, मेरे को वाइवा में पूछा था कहाँ पे सिरोसा नहीं होती है स्टमक में. ठीक है, तो बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं स्टमक में, जिसको क्या बोलते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब वो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो फंडिक ग्लैंड, एक पाइलोरिक ग्लैंड, एक कार्डियक ग्लैंड. उन ग्लैंड्स के नाम है फंडिक ग्लैंड मतलब जो फंडस में है, पाइलोरिक ग्लैंड मतलब जो पाइलोरस में है, और ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर. एंड कार्डियक ग्लैंड इज इन द कार्डियक एरिया, पेरिटोनियम नहीं होती है. ठीक है, अब जो फंडिक ग्लैंड है दीज आर, और जो एंड होता है ऊपर का एंड इज कार्डियक और नीचे का एंड इज दी पाइलोरस. ठीक है, अब नेक्स्ट इज दी मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड. मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, मेनली बॉडी और फंडस में होते हैं. सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं उसमें, एक तो चीफ सेल और दूसरा पैराइटल सेल. चीफ सेल इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल और जाइमोजल सेल. ठीक है, चीफ सेल क्या सिक्रीट करते हैं, दे आर मेनली
secrete करते हैं enzyme that is pepsinogen 1 and 2 and they are concentrated at the base of the main gastric gland. base पे होते हैं. Now next is the parietal और oxyntic cell. ये acidophilic होते हैं. parietal cells क्या secrete करते हैं? HCl secrete करते हैं and intrinsic factor of Kessel. ठीक है, ये दोनों. intrinsic factor of Kessel is useful for absorption of vitamin B12. ठीक है, और ये अपर हाफ में होते हैं, नीचे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऊपर राइट चीफ सेल. यू कैन सी दीज आर द गैस्ट्रिक पेट्स, दीज आर द गैस्ट्रिक पेट्स. ये यूगोसिटीज है, नीचे गैस्ट्रिक पेट्स है. इसमें नीचे की तरफ कौन से ग्लैंड होंगे? चीफ सेल, जो जाइमोजन सेल जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, और ऊपर अपर हाफ में आती पैराइटल सेल जो कि एचसीएल सिक्रीट करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द मसल लेयर. This is the muscularis mucosa. This is the lamina propria. Not muscle. No, next is the pyloric gland. Pyloric gland जहाँ जो पाइलोरस में होते हैं. ठीक है. यहाँ पे मेनली कौन से सेल होते हैं? जी सेल होते हैं. जी सेल क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं. One more is the cardiac tubular gland. ये मेनली म्यूकस सिक्रीट करते हैं. म्यूकस जो होता है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से. एक थिक लेयर म्यूकस की स्टमक में होती है जिससे कि वो HCl से प्रोटेक्ट करता है. नहीं तो क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा. नाउ पैराइटल और ऑक्सिंटिक ग्लैंड. तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज. अगर आप गैस्ट्रिक पिट को डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला स्टिमस, दिस इज नेक, दिस इज द बेस. ठीक है. अब स्टिमस में मेनली कौन सा होता है? पैराइटल सेल्स और म्यूकस सेल्स कहाँ होते हैं? स्टिमस में होते हैं, ऊपर अपर हाफ में. नेक में भी होते हैं पैराइटल सेल एंड म्यूकस सेल, और चीफ सेल बेस में होते हैं जैसे मैंने पहले बताया. ठीक है. वन मोर इज द एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स. दीज आर सिचुएटेड एट द डीप रेसेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑफ द ऑक्सिंटिक ग्लैंड. दिस इज द समरी. दिस इज द समरी. चीफ सेल क्या सिक्रीट करता है? याद रखना है. चीफ सेल पेप्सिनोजन, पैराइटल सेल HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जी सेल गैस्ट्रिन एंड एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन. ठीक है. याद रहेगा सबको? याद रहेगा ना? नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. सब में प्रॉपर्टीज आपको सब जैसे सलाइवा का है, सबका आपको याद रखना है. प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन में वॉल्यूम इज 2000 to 2500 ml पर डे. इतना ही सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस. इट इज आइसोटोनिक विद प्लाज्मा. तो टोनिसिटी जो कि प्लाज्मा की टोनिसिटी होती है, वाई इसकी टोनिसिटी होती है. सो इट इज व्हाट? इट इज आइसोटोनिक विद प्लाज्मा. pH इज 1 to 2. pH कितना होता है इसका? 1 to 2. Water is 99.5% and solids are 0.5%. ऐसे अगेन सॉलिड्स को you will divide into organic component, inorganic component. ठीक है. अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में मेनली आयोन्स आ जाएंगे आपके, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो आयोन्स हैं वो आ जाएंगे. H पॉजिटिव एसिड होता है इसलिए H पॉजिटिव. मैग्नीशियम, कैल्शियम. देन म्यूसिन और म्यूकस इज आल्सो देयर. यहाँ पे एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन जो क्या सिक्रीट करता है? नॉट सिक्रीट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. रेनिन, रेनिन कहाँ पे होता है? एनिमल्स में होता है. ठीक है. फिर गैस्ट्रिक लाइपेज इज फॉर फैट, जिलेटिनेज, यूरिएज एंड अदर्स आर म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. पैप्सिन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीटेड कहाँ से सिक्रीट होता है? बाय द चीफ सेल्स. एंड इन इनएक्टिव फॉर्म किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ HCl. गैस्ट्रिक लाइपेज इट इज अ वीक फैट स्प्लिटिंग एंजाइम. सबसे ज्यादा फैट का डाइजेशन जो पेंक्रियाटिक जो लाइपेज होता है उससे होता है, और जो गॉल ब्लैडर में जो सेक्रीशंस होते हैं वो उसको हेल्प करता है डाइजेशन में. नाउ नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक जिलेटिनेज. गैस्ट्रिक जिलेटिनेज जो होता है वो क्या करता है? लिक्विफाई करता है जिलेटिन को. is a protein contained in the connective tissue. Gastric amylase is also present in small amounts. Lysozyme is bactericidal. Carbonic anhydrase small amount में होता है, and urea hydrolyzes the urea to produce ammonia. ठीक है. कई बार पेप्सिनोजन पे शॉर्ट नोट आ जाता है. So पेप्सिनोजन it is a inactive protein.
इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इट इज अ इनएक्टिव प्रोटीन split to form active peptide in presence of HCl or when the pH is below 5. जब pH 5 से कम होता है then peptide is converted into pepsin. Digest करता है proteins into proteases, peptones and peptides, polypeptides in presence of HCl. Milk को curdle करता है, it curdles milk. Its strongest stimulant of pepsinosis secretion is acetylcholine. ठीक है, acetylcholine helps in secretion of the pepsinogen. Pepsinogen activity can be detected in plasma and urine in form of uropepsinogen. वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. Now next is the intrinsic factor of casein. It is a mucoprotein. क्या होता है? It is a mucoprotein secreted by parietal cells of stomach. It is essential for absorption of vitamin B12. It forms a complex with vitamin B12 and is absorbed in the terminal ileum. Deficiency हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एट्रोफी होती है तो डेफिशिएंसी हो जाती है म्यूकोजा की. अगर एट्रोफी होती है तो फिर देयर इज पर्नीशियस एनीमिया. ठीक है, देयर इज पर्नीशियस एनीमिया. नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ HCl secretion. मैकेनिज्म ऑफ HCl secretion इज इंपॉर्टेंट, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो अलग अलग हाइपोथेसिस दिए HCl secretion के लिए. HCl is basically is H positive plus chloride ion. अगर हम secretion देखें तो you will see in this diagram. ठीक है, तो this is the layer of the stomach. ये अंदर lumen वाला पार्ट हो गया, ये बाहर वाला पार्ट हो गया. ठीक है, ये कौन सा सेल हो गया? कौन सा सेल secrete करता है HCl? This is the parietal. ठीक है, तो what happens in parietal cell? CO2 combines with H2O in presence of enzyme carbonic anhydrase and it forms what? H2CO3. Now this H2CO3 will be broken down into the H positive and bicarbonate ion. Right? This H positive ion will go into the lumen in presence of a hydrogen potassium ATPase pump. ठीक है, ATP is required for this. H positive will go into the lumen, potassium will come into the cell. ठीक है. Now there is one more pump, sodium potassium ATPase pump. Sodium will go outside and potassium will come inside, right? And there is this potassium, this is coming here, this will go from here to into the lumen by the, क्योंकि अंदर ज़्यादा हो रहा है तो बाहर चला जाएगा. ठीक है. There is one more pump. There is one more pump that is the bicarbonate and chloride. So this will cause chloride अंदर आएगा, bicarbonate will go into the outside. So what is happening in this cell? Negativity is increasing because यहाँ से potassium बाहर जा रहा है. ठीक है, तो negativity is increasing and there is one more pump, 3 Na positive going outside and 2 potassium is coming inside. So negative, there is increase in negativity. So this will cause what? Chloride will come from here to here, right? And this will combine with H positive ion and form HCl. So what is written here? Parietal cell, CO2 and H2O will combine in presence of carbonic anhydrase. H2CO3 बनाएगा, H positive and bicarbonate में broken down हो जाएगा. अब ये जो H positive है with the help of enzyme hydrogen potassium ATPase pump कहाँ secrete हो रहा है? Into the lumen and potassium is coming in the parietal cell with the help of primary active transport. Why primary active transport? Active transport energy चाहिए. Primary पीछे पीछे क्या कर रहे हो आप लोग? खड़े हो जाओ दोनों. हाँ, आपको भी बोल रही हूँ, खड़े हो जाओ. क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना मेरे? हाँ, आपको ही सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? लिख रहे हो? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हेन इट इज प्राइमरी, जब पहले सबसे पहले जो पंप काम कर रहा है वो प्राइमरी, फिर उसके कारण दूसरा पंप काम कर रहा है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा. दिस इज प्राइमरी एक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए. दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ अभी बाइकार्बोनेट आयन बच गया, ये क्या हो जाएगा? इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एंटीपोर्ट इन द सिरोसल और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन in exchange of chloride by an active transport, क्योंकि उसमें भी एनर्जी चाहिए. तो
bicarbonate will go into the outside and chloride will come into the cell. So this is responsible for the postprandial alkaline type. मतलब क्या होता है, खाने के बाद थोड़ा सा pH बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट अंदर आता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, postprandial alkaline type. इसमें क्या होगा, अल्कलाइन यूरिन होता है, ब्रीदिंग इज स्लाइटली डिप्रेस्ड. जब अल्कलाइन साइड होता है तो क्या होता है, ब्रीदिंग डिप्रेस्ड होती है एंड एल्वुलर PCO2 राइजेस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट, पता होना चाहिए टर्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द सिक्रीशन ऑफ द क्लोराइड आयन. So because of high intercellular negativity, because of efflux of the chloride in the parietal cell, through chloride channel on the apical membrane of the cell. ठीक है, इंटरसेलुलर नेगेटिविटी के कारण क्या होता है, क्लोराइड जो होता है वो बाहर से सेल से बाहर अंदर ह्यूमन में चला जाता है. तो क्लोराइड चैनल्स आर एक्टिवेटेड बाय द साइक्लिक KMP. रीजन क्या है नेगेटिविटी का, बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप. 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ गई. ठीक है, एंड पोटेशियम पंप जो अंदर जो वहां से आ रहा है ल्यूमेन से, वो डिफ्यूज हो रहा है बाहर. याद है ना डायग्राम, ये इधर से ल्यूमेन आ रहा है, वो यहाँ से भी बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ गई. तो क्या हो गया, क्लोराइड वहां से इधर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस. समझा सबको इतना? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रेशन, और ये आना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग HCl सिक्रेशन. कब बढ़ता है, कब कम होता है. तो वेरियस फैक्टर्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं HCl सिक्रेशन. स्टिमुलेट कब करेंगे, whenever there is vagal secretion. ठीक है, एसिटिलकोलिन हमेशा स्टिमुलेट करता है ना, पैरासिम्पैथेटिक. तो वेगस इज पैरासिम्पैथेटिक, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा HCl सिक्रेशन. गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन इज स्टमक में जो सिक्रेशन है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है. तो गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन, हिस्टामिन भी इंक्रीज करता है HCl सिक्रेशन. तो जब भी आप देते हो ना एसिडिटी को कम करने के लिए, तो आप उन पे काम करते हो जो कि HCl सिक्रेशन को कम कराता है. ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे. नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स दैट इनहिबिट द HCl सिक्रेशन. इनहिबिट क्या क्या करेगा फैक्टर, इनहिबिट क्या क्या करेगा, व्हेनेवर देयर इज लो pH इन स्टमक. ठीक है, pH कम है स्टमक में, तो इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म पता है ना सबको, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पता है ना. पॉजिटिव फीडबैक मतलब एक चीज का सिक्रेशन हो रहा है, वो दूसरी चीज का सिक्रेशन को बढ़ा रहा है. जैसे कि पैप्सनोजन जो एक बार पैप्सिन में कन्वर्ट हो गया, तो दिस पैप्सिन इज फर्दर एक्ट एज एन ऑटो कैटालिटिक, मतलब खुद की उसको और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्दर मोर पैप्सिन को पैप्सिन में कन्वर्ट करा है. दिस इज व्हाट पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव मतलब एक का सिक्रेशन हो रहा है, दूसरे को कम कर रहा है. पहले से नेगेटिविटी है, तो फर्दर ऐसा नहीं है कि और नेगेटिविटी बढ़ रही है. इट इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट इज इनहिबिटिंग द फर्दर सिक्रेशन ऑफ HCl. ठीक है, तो दिस इज द नेगेटिव. इंटेस्टिनल इन्फ्लुएंसेस, सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन inhibits the HCl secretion, prostaglandin, epidermal growth factor and transforming growth factor. Now next is the functions of HCl. Functions of HCl is kills the bacteria, acid होता है, helps in iron absorption, क्योंकि साथ में intrinsic factor of not intrinsic factor, helps in iron absorption, वो vitamin B factor. Activates the pepsin into pepsin and stimulates the bile and pancreatic juice secretion. Now next is the functions of stomach. Stomach के क्या function है? First is the mechanical function, help करता है breakdown में. So it helps in storage and formation of chyme. जो भी जो स्टमक में बनता है ना, सब फ्रूट के जो बनता है उसको आप काइम बोलते हो. क्या बोलते हो उसको? काइम. तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ काइम. डाइजेस्टिव फंक्शन, ये पूरा आप एलैबोरेट कर देना जब आप लिखोगे. डाइजेस्टिव में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को एलैबोरेट कर देना, प्रोटीन के और फैट के तीनों. ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज, पैप्सनोजन, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज तीनों का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दी प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें एक तो बैक्टीरियोसिडल एंजाइम होता है, ठीक, एक जो HCl होता है वो प्रोटेक्ट करता है, एंड देयर इज बैक्टीरियोसिडल लाइसोजाइम. ठीक है, सो इट इज बैक्टीरियोसिडल, सो दिस इज व्हाट प्रोटेक्टिव फंक्शन.
नाउ नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन. कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स. अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. ठीक है, तो इथेनॉल and the water soluble and substances vitamin B12 and intrinsic factor of calcium. Stimulating functions, gastrin stimulate करता है gastric juice के secretion को. Enterogastrin, it also stimulates, and intrinsic factor of calcium helps in absorption of vitamin B12. Reflex function, one is the gastrosalivary reflex, gastroileal, and the gastrocolic reflex. Gastrosalivary reflex मतलब कि whenever there is food in the stomach, so it causes the secretion of saliva. Gastrocolic reflex is whenever the food is in the stomach, then there is increase in motility of the colon. So that's why जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको जैसे ही दूध लेते हैं and they pass out the feces. बातें नहीं आगे बैठ के. क्यों? जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही क्यों वो पीसेस पास आउट करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जैसे वो खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जाता है, there is reflex, increase in the motility of the colon, and there is passing out of the feces, right? So this is the gastrocolic reflex. Short note can come on the gastrocolic reflex. Excretory function, many substances like toxins, alkaloids, and metals are excreted through the gastric juice. So these are the functions of stomach. Now next is the mechanism of regulation of secretion. So mainly there are two types of mechanism. One is the nervous mechanism for the regulation of secretion, मतलब कितना कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है वो. And second one is the hormonal mechanism. So nervous control is by two paths. There is local reflex via vagal innervation, that's by the direct and indirect path. And chemical control is with the help of the gastrin, histamine, somatostatin, low pH, and the intestinal influences. So you can see in this diagram, this is the vagus, this is the direct path, this is the direct path, and this is the indirect path. Okay, this is the indirect path. So what is happening? Vagus is stimulating the G cell. Vagus is secreting acetylcholine. Acetylcholine is stimulating the G cell. G cell is secreting the gastrin. Gastrin is acting as a positive feedback. It is stimulating the parietal cell and it is causing secretion of the H. Okay, one is that. Second is inhibitory. Vagus is inhibiting the D cell. It is secreting acetylcholine, which is inhibiting the D cell. Secrete what? It secretes the somatostatin. So it is inhibited. So it will not secrete the somatostatin now. Okay, it will not. It is inhibited. It will not secrete the somatostatin. Somatostatin acts as an inhibitory. It inhibits the secretion of HCl. So it will not inhibit the secretion of HCl. There is secretion of the HCl. Okay. If vagus is not active, तो क्या होगा? Inhibition नहीं होगा, somatostatin active होगा, and there is inhibition of the HCl secretion. Now next is what? Acetylcholine is stimulating the enterochromaffin-like cell. Vagus is secreting acetylcholine, it is stimulating the enterochromaffin-like cell, and enterochromaffin-like cell will secrete the histamine, and this will cause stimulation of the parietal cell, and this will increase in HCl secretion. And see, it is very much, ये ज़्यादा stimulating होता है. See, यहाँ पे there is only 1 plus, there is 3 plus. ठीक है? Or vagus can also directly stimulate the parietal cell and cause secretion of the HCl. ठीक है? So these are the actions कैसे होते हैं. Now is you will see the at molecular level what is happening at molecular level. So what is happening if this is the parietal cell, this is the parietal cell. How acetylcholine will act? Acetylcholine will attach on the M3 receptor, muscarinic receptor. उस पर ये attach होगा, ऊपर M3 है ना, this is the muscarinic receptor. This will cause what? Influx of the calcium ions. This will cause what? Influx of the calcium ions. Calcium अंदर आएगा. This will stimulate the enzyme protein kinase C. Protein kinase C को ये activate करेगा, and this will cause conversion of ATP into the cyclic AMP, and this will cause stimulation of the hydrogen potassium ATPase pump and secretion of the H-positive ions, right? बातें नहीं. Gastrin will attach on the CCK beta receptor via ITP, DAG, and the calcium pathway. It will cause further activation of the hydrogen potassium ATPase pump, and this will cause secretion of the H-positive ions.
Enterochromaffin-like cell will secrete the histamine and will attach on the H2 receptor. This H2 receptor via G protein coupled mechanism, it will cause conversion of the ATP into the cyclic AMP, and this will cause activation of the hydrogen potassium ATPase. Right? Somatostatin will act as inhibitory, so it will inhibit this G protein coupled. Prostaglandin E will also inhibit this. Epidermal growth factor and transformic growth factor will also inhibit this. So they will inhibit the secretion of the HCl, right? So this is the mechanism of secretion of the HCl at molecular level, right? So how they are acting. Now next is the regulation में what is happening whenever there is increase in gastrin secretion. This is a negative feedback mechanism. गैस्ट्रिन सिक्रेशन बढ़ेगा, एसिल का सिक्रेशन उसको बढ़ाएगा, पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम होगा, इट विल एक्ट एज इनहिबिटरी, इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक एंड इट विल डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिन. So this will cause decrease in HCl secretion. So this will maintain the level of HCl. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा HCl secrete हो रहा है. Now next is the phases of gastric secretion. So phases of gastric secretion में there are mainly three phases: cephalic phase, gastric phase and intestinal phase. So cephalic phase, what happens in cephalic phase? It occurs before the entry of food into the stomach. Whenever food is in the mouth, this is cephalic phase. So जब mouth में होता है तो there is reflex stimulation of the vagus occur in response to psychic stimulation. What happens? Anger increases the gastric secretion in motility. Stress में increase हो जाता है. Fear and depression decreases. Fear and depression में decrease होता है. Rate of secretion is high. Rate of secretion is high मतलब cephalic phase में 1 मिनट में जो HCl secrete होता है वो ज़्यादा होता है. So this is the rate of secretion. मतलब 1 मिनट में आप कितना HCl secrete हो रहा है. तो जो stimulus मिल रहा है उसमें rate of secretion is high. ठीक है? There are two types of reflex operate. One is the unconditioned and second is the conditioned. दोनों तरह से होता है. Unconditioned and conditioned. मतलब whenever this food is in the mouth, whenever you are thinking about the food, then also there is increase in the gastric secretion. The next is the gastric phase. So what is gastric phase? Gastric phase is जब food stomach में. This is the gastric phase. So stomach में food का क्या होगा? This will cause distension of the stomach. Stomach distant होगा, and this will act as a local minteric reflex, and this will cause and vagovagal reflex, and this will cause increase in HCl secretion. In this, the rate of gastric secretion is less. Rate of gastric secretion is less मतलब कि 1 मिनट में जो gastric जो secrete होता है वो कम होता है. But क्योंकि ये फेज लंबा होता है, गैस्ट्रिक फेज जो होता है वो लंबा होता है, इसीलिए 50% ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड इन दिस फेज. राइट? समझा सबको? डिस्टेंशन ऑफ द one is the distension of the body of the stomach and distension of the enterum and product of the parietal protein dilation. This will all cause the secretion of the gastric juice. Now next is the intestinal phase. Intestinal phase is when the chyme enters into the intestine. ठीक है, जब काइम कहाँ गया? इंटेस्टीन में आ गया. अब उसको काइम बोलेंगे ना, स्टमक से तो निकल रहा है उसको आप काइम बोलोगे. तो जब काइम इंटेस्टीन में आ गया तो इट इज इनहिबिटरी नेचर. अब तो स्टमक से इंटेस्टीन में आ गया तो अब गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बंद करना पड़ेगा. तो इंटेस्टिनल फेज में क्या होगा? इट इज इनहिबिटरी इन नेचर. इट विल inhibit the secretion of the gastric juice, and the reflex is called as what? Enterogastric reflex. Reflex is called as what? Is produced by the distension of the small intestine mediated by the local minteric reflex and vagus. GIT hormones like CCK, VIP, CCK that means cholecystokinin, vasoactive intestinal polypeptide, GIP, gastrin inhibitory polypeptide, and peptide Y, that is enterogastrin. All these causes decrease in secretion of the gastric juice. ठीक है, ये सब भी यही करते हैं. Now this is the diagram that is showing. So this is the cephalic phase. Cephalic phase, whenever there is sight, smell and taste of food and thought of food and emotion.
This will act on what? This will act on the cerebral cortex and hypothalamus, and this will cause, वहाँ पे act करेगा, वहाँ से the vagus is coming and this will cause increase in the gastric juice secretion. ठीक है, now the food is coming into the stomach. This is the gastric food in stomach, distension by the vagovagal reflex and local reflex.